अब मैं आपसे जिसका आप सभी देखो अपने मुख्य अतिथि माननीय सबके लोकप्रिय माननीय जनपद न्यायाधीश श्री रजत सिंह जैन जी से निवेदन करूंगा आके हमें अपना आशीर्वचन प्रदान करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। गौरवमयी मेरठ बार एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष आदरणीय श्री संजय शर्मा जी, निर्वर्तमान अध्यक्ष एवं सदस्य बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश आदरणीय श्री रोहताश कुमार अग्रवाल जी, मेरठ बार एसोसिएशन के वर्तमान सचिव श्री राजन सिंह राणा जी, मेरे भाई तुल्य निवर्तमान सचिव श्री अमित दीक्षित जी, अत्यंत सम्माननीय एवं आदरणीय वरिष्ठ अधिवक्तागण, अधिवक्ता बंधुओं, कुछ अधिवक्तागण के परिवार के सदस्य जो यहाँ पर आए हुए हैं, वे मेरे साथी न्यायिक अधिकारीगण एवं यहाँ पर उपस्थित अन्य देवियों और सज्जनों, मेरठ बार एसोसिएशन निश्चित रूप से एक बहुत प्राचीन और गरिमामयी बार रही है और मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये हमेशा इसी प्रकार एक गरिमामयी गौरवशाली बात बनी रहेगी। और जैसा कि उत्तर प्रदेश के 22 पश्चिम के जिलों का ये प्रतिनिधित्व करते हैं और बड़ा कुशलता से प्रतिनिधित्व करते हैं, इस बार में आना निश्चित रूप से अत्यंत गौरव का क्षण होता है और मैं अपने आप को भाग्यशाली मान रहा हूं कि चौथी बार आपकी कार्यकारिणी की शपथ ग्रहण समारोह में ऐसा सौभाग्य शायद ही किसी को प्राप्त हुआ हो। और में जो बोर्ड लगा उससे भी यही साबित और 5वीं कार्यकारिणी के साथ में कार्य करने जा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं आया था तो एक कार्यकारिणी थी और बाकी कार्यकारिणियों के साथ मैंने कार्य किए और 5वीं के साथ में कार्य करने जा रहा हूँ। मैं महामंत्री जी की इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि परस्पर सम्मान बहुत आवश्यक है और मेरा प्रयास यही रहा है कि कोई भी न्यायिक अधिकारी अपने कार्य अथवा व्यवहार से किसी का दिल ना दुखाए और कोई किसी को उसको ऐसा महसूस ना हो कि उसे अपमानित किया गया है। मैं काफी हद तक मैंने उसमें सफलता प्राप्त की है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि आपने कहा कि नए बच्चे कुछ आते हैं एडवोकेट्स में, उनको बहुत सारी चीजों की जानकारी नहीं होती। ऐसे हमारे न्यायिक अधिकारीगण भी कई बार सीधे LLB करने के बाद आ जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें उनको भी सिखानी पड़ती हैं। लेकिन मेरे सामने कभी भी ऐसी कोई स्थिति आई अगर, तो मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने उस पर कार्रवाई ना की हो। तो ये मैं आपको फिर वचन देता हूँ कि कोई भी अगर इस प्रकार की घटना, वैसे तो प्रयास करूंगा कि हो ही ना, लेकिन देखिए स्पर ऑफ द मूवमेंट कभी भी कुछ भी हो जाता है, तो उसमें निश्चित रूप से मेरा पूरा सहयोग रहेगा और उस घटना की पुनरावृत्ति किसी भी प्रकार से नहीं। पिछली कार्यकारिणी का साथ बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरा मानना है ये हस्तिनापुर की भूमि है, यहाँ सत्य की विजय होती है, आप लोग सबके साथ खड़े रहते हैं और इसमें कोई दो शक नहीं। मेरा मानना अभी भी ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा सिविलाइज्ड बार है। मतभेद हो सकते हैं, मतभेद होते हैं, बहुत सारी जगह होते हैं, लेकिन और जगह भी हमने अनुभव किया है, चाहे वो वकील के रूप में किया हो, चाहे जज के रूप में किया हो, लेकिन बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती है या जिन्हें कहना चाहिए कुरीतियां होती है जो मेरठ बार एसोसिएशन में एग्जिस्ट नहीं करती। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रश्न है, जैसा कि पुरानी कार्यकारिणी से मुझे निर्देश मिले, वाटर लॉगिंग की एक समस्या थी यहाँ पर,
उसको हमने नालियों का ढाल ठीक करवा कर, नालियां गहरी करवा कर ठीक कराया। उसके अलावा निश्चित रूप से पुरानी कार्यकारिणी इस मामले में बधाई की प्राप्त है कि उनका अगर सहयोग नहीं होता तो आप एडवोकेट्स बंधुओं के लिए जो चैम्बर्स बन रहे हैं वो शायद नहीं बन पाते। 8 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत से बिल्डिंग बन रही है, जिसमें से 7 करोड़ रुपया राज्य सरकार ने दे दिया है। केवल फिनिशिंग के टाइम का जो, यानी मेरा पूरा यकीन है कि इसी वर्ष ये कंप्लीट होकर आप लोगों को आवंटित भी हो जाएगी, जिन लोगों के चैम्बर वहां से दोस्त हुए हैं। इसके अलावा मेरा मानना ये है कि मेरठ एक ऐसा कोर्ट है जिसकी सारी सुविधाएं विश्व स्तरीय होनी चाहिए, और मेरा प्रयास यही है जब तक मैं यहाँ पर हूँ पूर्ण रूप से आपका सहयोग करता रहूंगा। कोई भी कठिनाई हो, कोई भी, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको कोई भी अगर दिक्कत हो तो पहले मुझे बताइए, और मेरे स्तर से अगर ठीक नहीं होती होगी तभी आप आगे शिकायत कीजिए, जो कुछ भी कीजिए। वो मेरा हमेशा यही आप लोगों से वायदा है कि मेरे स्तर की अगर समस्या हुई तो निश्चित रूप से मेरे स्तर से ही निपटेगी। उन्हें मैं नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और जो पुरानी कार्यकारिणी है उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत सुचारू रूप से मेरठ कचहरी को चलाया। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः शुभकामनाएं देते हुए और आगे एक नई ऊर्जा के साथ आप लोगों के साथ काम करने का संकल्प देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद माननीय जिला जज महोदय, आपने हमारी बात सुनी और उस बात पे हमारा निराकरण भी कराया। एक बात दोस्तों रह गई थी, मैंने महिला कक्ष में मीटिंग हो रही थी, मैं वहां चला गया था हमारा अध्यक्ष जी, तो मैंने महिला कक्ष में एक वायदा किया था कि मैं आपके जो महिला कक्ष है इसे मैं सुसज्जित कराऊंगा। तो मैं वायदा करता हूं अपने वायदे को, इसी महीने मैं महिला कक्ष के सोफे वगैरह जो भी उसका काम है उसे अपने पैसे से उसका मैं सौंदर्यकरण कराऊंगा, ऐसा मैं वायदा करता हूं। और अन्य जो भी छोटे छोटे वायदे किए मैंने, बड़े तो कोई किए नहीं है जितने भी, क्योंकि मैं स्टेप वाइज चलने में यकीन रखता हूं, मैं बहुत छोटे बनाता हूं जो पूरे हो सके। मैंने दोस्तों में आपको यकीन दिलाता हूं, मैंने कभी महामंत्री बनने का गोल नहीं रखा। मैं तो सिर्फ अपने वकालत करने का गोल रखा है, और मैं सिविल, क्रिमिनल और रेवेन्यू तीनों की वकालत करता हूं। रेवेन्यू में मैं एडीजीसी रह चुका हूं जनरल गौतम बुद्ध नगर में। अभी मैंने पिछले 2024 में रिजाइन किया था। तो और सभी बैंकों की भी मैं आदर्श बैंकों का भी वकील हूं, तो मैं तो कानून पढ़ने में लिखने में यकीन करता हूं। तो इस महिला कक्ष को बनाने में जो सिंपल सिंह हमारी जूनियर है, नीलम गौतम है, उन्होंने मुझे इनकरेज किया और मैंने उन्हें वायदा किया कि मैं ये जरूर करूंगा, और इस नाते उन्होंने मेरा इस चुनाव में काफी सहयोग भी किया, तो मैं उसका नहीं तो उतार नहीं सकता, लेकिन अपना वायदा जरूर पूरा करूंगा। इसी के साथ मैं अपने नवनिर्वाचित महामंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, हो जाता निर्वाचित अध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि वो इस आने वाले साल का विजन और हमारी कार्यकारिणी का विजन, जो बहुत ही कुशल वक्ता है और बहुत ही अच्छे विद्वान अधिवक्ता है, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि जो मेरी कमियां रह गई हो उन्हें भी वो पूरी कर दें। मेरे अध्यक्ष संजय शर्मा जी, धन्यवाद।